सिंह राशि वालों चौंकाने वाले होंगे अगले 16 महीने। तभी से लेकर के 2026 के नवंबर तक के समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके इंतजार के घड़ी का समाप्त होने का समय आ गया है। जो भी आपने खोया था पिछले 15 साल में उससे कई गुना ज्यादा आप पाने वाले हो, क्योंकि राहु देवता वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, जहां से उनकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम होंगे वो सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। सिंह राशि वालों, राहु के गोचर इनके बुढ़ापे से जवानी की ओर जो है सो चलने के परिणाम को आइए समझते हैं। यह समय आपके जिंदगी का निर्णायक मोड़ साबित होगा। अब हर पॉइंट को मैं विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहला, वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा, जो रिश्ते ठंडे हो गए थे उनमें मिठास लौट आएगी। एक नया ऊर्जा देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी। साथ में जीवन की नई शुरुआत संभव होगी, ऐसा आपको लगेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह योग, अचानक विवाह प्रस्ताव मिलेगा। खासकर विदेश, ऊंचे घराने या बड़े परिवार से संबंध जुड़ने के योग बनेंगे। साझेदारी से लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनर से सहयोग मिलेंगे। नई पार्टनरशिप आपको अप्रत्याशित प्रगति दे सकता है। नई डील और करार, कानूनी या व्यावसायिक डील साइन होगी। कुछ नए डील और कुछ नए करार भी होंगे। राहु अप्रत्याशित कॉन्ट्रैक्ट्स और अनुबंध दिलाएगा। सार्वजनिक छवि में वृद्धि होगी। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। आप भीड़ में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। विदेशी संबंधों से आपको फायदा होगा। विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार या विदेशी लोगों से रिश्ता जुड़ सकता है, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। मित्र मंडली से भी आपको फायदा होगा। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि प्रभावशाली मित्र दिलवाएगा आपको। ये लोग आपके कैरियर या बिजनेस को बढ़ाने वाले होंगे। इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जैसे घर, गाड़ी, स्टेटस, वे अब पूरी हो जाएगी। धन का भी आपको लाभ मिलेगा। अचानक पैसा मिल सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट या पार्टनर की आय में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। पहले भाव पर राहु की दृष्टि से आप आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बनेंगे। लोग आपकी बात भी निश्चित तौर पर में मानेंगे। नए अवसर मिलेंगे आपको। कैरियर और बिजनेस या सरकारी कार्यों में नए मौके अचानक से सामने आ जाएंगे। साहस और पराक्रम भी देखने को मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि से आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। कठिन कार्यों को भी आप आसानी से कर पाएंगे। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे और वे किसी काम में आपका सहारा जरूर बनेंगे। नया कौशल सीखना भी देखने को मिलेगा। राहु आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी, भाषा, मीडिया या रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नई स्किल से आपको सफलता की भी
प्राप्ति होगी। लंबे समय का संघर्ष, पिछले 15 साल से जो मेहनत और तपस्या अधूरी रह गई थी 2010 से 2025 तक, उसका परिणाम अब आपको कई गुना मिलने वाला है। कुछ नकारात्मक परिणाम है, जैसे वैवाहिक तनाव, कभी कभी पति पत्नी के बीच गलतफहमी, अविश्वास या अलगाव, अलग सोच टकराव ला सकता है। पार्टनरशिप में विवाद, बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है या मतभेद भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही साइन करे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं भी सामने आए, सिर दर्द, नींद की कमी, माइग्रेन, पेट की समस्या या चिंता की दिक्कत जो है सो आपको परेशान कर सकती है। मित्रता में धोखा देखने को मिलेगा, किसी भरोसेमंद मित्र से विश्वासघात संभव है। पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। अत्यधिक महत्वाकांक्षा देखने को मिलेगी, बहुत ऊंचे सपने देखने से प्रैक्टिकल जिंदगी बिगड़ सकती है। धरातल पर रहना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कुछ शांति के उपाय बता देता हूं, जैसे ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो अच्छा रहेगा। शनिवार को जाप करना अधिक फलदायी रहेगा। दान पुण्य अगर करना चाहो तो काले तिल, कंबल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु, इन सब का आप दान कर सकते हो शनिवार को। भैरव उपासना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नारियल का प्रवाह आप कर सकते हो। मंगलवार शनिवार को नदी में नारियल बहाएंगे तो अच्छा रहेगा। कटोरी में सरसों तेल डाल के अपना चेहरा देख करके उसको अगर शनिदेव के मंदिर में आप दान कर दोगे तो वो भी बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार की स्थिति जो है जो आपके लिए है। सतर्क रहने की अगर बात करूं तो परिवार में टेंशन तनाव ना हो, पति पत्नी में वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गरीब बच्चों को पढ़ाई का सामान अगर दान कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए समय जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा। राहु आपके रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि को नए मुकाम पर ले जाएगा, लेकिन संयम और सतर्कता आपके लिए बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि वाले आपके लिए राहु के स्वर्णिम परिणाम। सिंह राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा समस्या है तो अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें, इसी से आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। मात्र 5-5 हजार रुपए लगेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपका जीवन रत्न और आपका भाग्य रत्न दोनों आपको 10,000 में प्राप्त हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राधे राधे राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।